हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th। सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमको प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है इनका। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स -1/2 का हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में जानते हैं कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 टू π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। तो कुल मिला के हमको जैसे ये पता करना है कि कितने थीटा के किस मान पर साइन का वैल्यू इतना होगा, जबकि थीटा की वैल्यू इनके बीच ही आनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा ले लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। अच्छा, साइन थीटा -1/2, हमको साइन थीटा की निगेटिव वैल्यू मिली हुई, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है। हमको पता करना है कि ये निगेटिव वैल्यू इस इंटरवल में कहाँ पे लाई करेगा। जैसा कि ये आपको पता है, इसमें ए एस टी सी ये पता है। तो यहाँ पे पहले तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से है, ये π/2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच है। हमको इसी रेंज में ही पता करना है कि -1/2 किसकी वैल्यू होगी। इस क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं साइन की वैल्यू, क्योंकि हमको निगेटिव पता करना है, -1/2 कहाँ से आया। तो -1/2, तो आप एक फार्मूला जानते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। तो आप जानते हो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हम जानते हैं सबसे पहले कि -1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, π/6 की। इसको हम माइनस को अंदर ऐसे कर देते हैं, ये आ जाएगा साइन -π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी -π/6। इस तरीके से। अच्छा, ये जो -π/6 है, इस रेंज के अंदर है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। फिर उसी तरीके से लेट दिस बी इक्वल टू थीटा। आपको प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 टू पाई। ये होता है 0 टू पाई होता है कॉस इनवर्स का। तो यहाँ पे ये कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमको पता करनी है। लेट सपोज दिस बी इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। हमको पता है कि देखो, ये हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है 0 से पाई के बीच, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात करें, ये 0 से पाई के बीच। तो हमको पता है कि इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव कॉस रहेगा। ठीक, कॉस तो हमें कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव ही तो चाहिए। कितने डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2 30। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/6। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। और π/6 बिलोंग्स टू कहाँ, कितना, इस रेंज में बिलोंग करता है, इसके अंतर्गत ही है, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू। सपोज फिर हमको पहले पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका, इसका कहां से कहां तक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका यही है -π/2 से π/2, ये यही रहेगा। लेकिन इसमें जीरो को हम माइनस कर देते हैं। जीरो को माइनस क्यों कर देते हैं? जीरो को माइनस इसलिए कहते हैं कि 0 डिग्री 0 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। साइन आपको पता है जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर है, सपोज दैट कि 1 कॉसेक थीटा ये है कॉसेक थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा की किस वैल्यू पे? थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है। अगर कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो 1/0, तो ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से 0 को हटा दिया गया। तो हमको जो भी आंसर लाना है इसी ब्रांच के अंतर्गत ही लाना है, 0 हटा के। तो 0 की बात नहीं कर रहे। लेट सपोज दिस बी इक्वल टू थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। आप इस कितने डिग्री की वैल्यू जान, आपको इसी रेंज को लेना ही है, यहां से यहां तक का ये लेना है। आपको लेना है जो आपको लेना है यहां से यहां तक का, ये इसी रेंज में। हमको पता है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे साइन पॉजिटिव, तो कॉसेक भी पॉजिटिव। यहाँ क्या है? साइन नेगेटिव और कॉसेक भी नेगेटिव। तो हमको नेगेटिव वैल्यू तो मिला नहीं है, कॉसेक की थीटा इज इक्वल टू 2 मिला है। जब 2 मिला है तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 30 मतलब π/6। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? π/6। और ये π/6 बिलोंग्स टू व्हाट? ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उससे बिलोंग करता है। देयरफॉर आवर आंसर इज π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन लिखते हैं tan इनवर्स -√3। तो जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये कॉसेक थीटा का था, तो tan थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक है? ये ऐसे लिखा जाएगा -π/2 to π/2। ये एक्चुअली tan थीटा की वैल्यू π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करती है ना -π/2 पे एग्जिस्ट करती है। तो हमको लेना है इसी के बीच का रेंज, -π/2 से π/2 के बीच का रेंज लेना है। इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हमने इस तरह का ब्रैकेट लिखा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan थीटा का। तो अब ये देखो tan इनवर्स -√3 ये हो जाएगा। लेट सपोज दिस बी इक्वल टू थीटा, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू आया कितना? -√3। आपको इसी के बीच देखना है, अब समझो बात को, आपको इसी के बीच देखना है, इसी रेंज के बीच देखना है, इसी बीच देखना है। तो आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव रहता है और इसमें निगेटिव। तो अच्छा, फार्मूला हम जानते हैं tan 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। ये तो पहले तो देखो यहाँ पे √3 किसकी वैल्यू है? tan 60 डिग्री की वैल्यू, -tan 60 डिग्री।
की वैल्यू √3 होती है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -π/3। और ये सर्टेनली बिलोंग करता है किससे, ये -π/2 से π/2 के बीच। ओपन इंटरवल यहाँ पे लगा रखा है, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस इनवर्स पे है। अगला एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग है। ये है 5th, कॉस इनवर्स -1/2। हमने बता रखा है कि कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, ये होता है 0 to π, ये होता है, ठीक, कॉस इनवर्स का, ये कॉस इनवर्स का। तो हमको पहले लेट सपोज दिस बी इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। आपको पता है कि इस रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, हमको निगेटिव वाला लेना है। तो निगेटिव वाला लेना है तो क्या क्या करेंगे, एक फार्मूला और जानते हैं क्या, कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो पहले तो 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री π/3। अच्छा ये क्या कर सकते हैं, 180 माइनस दिस, कॉस 180 मतलब पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू कॉस कितना हो जाएगा, 2π/3। और 2π/3 मतलब थीटा इज इक्वल टू 2π/3। दिस क्लियरली बिलोंग्स टू दिस रेंज 0 to π। देखो यहाँ पे π/3 की वैल्यू हो जाएगी 60, 60 2 जा 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होगी। और ये जो 2π/3 है इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आवर आंसर इज 2π/3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1 की वैल्यू, लेट सपोज दिस बी इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan की कितने डिग्री की वैल्यू हमको पता है, रेंज भी हमने आपको बता रखा है कि tan का हो जाएगा -π/2 से लेके π/2। तो ये tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री, 45 या लिखोगे -tan π/4 tan थीटा। अच्छा ये क्या करेंगे, हमको पता है कि हमको इसी क्वाड्रेंट में जाना है, तो 0 डिग्री माइनस थीटा मीन्स दिस कैन बी रिटन एज दिस, लाइक दिस, tan थीटा इज इक्वल टू, और थीटा इज इक्वल टू -π/4। दिस क्लियरली बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल -π/2 π/2। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने इन क्वेश्चंस को लगाया है, कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं जिसको आप अपने से कोशिश करिए कि क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।